आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन और रिटेंशन से रिलेटेड इतने बड़े अपडेट्स आ चुके हैं कि अब सब कुछ क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप तो शॉक ही हो जाओगे कि इस बार आईपीएल में कितने बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट्स को देखते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अभी के अभी क्रिकेट गली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईपीएल के रिटेंशन रूल से रिलेटेड, और वो ये है इस बार फ्रेंचाइजीज को ऑप्शन दिया गया है कि वो प्लेयर्स को मिलने वाली अमाउंट को अपने मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। मतलब ये कि फ्रेंचाइज चाहे तो अपनी फर्स्ट रिटेंशन को 18 करोड़ की जगह 20 करोड़ भी दे सकती है, और ये एक्स्ट्रा 2 करोड़ बाकी के रिटेंशन में एडजस्ट किए जा सकते। ऐसा कंपलसरी नहीं होगा कि प्लेयर्स को सिर्फ 18, 14 और 11 करोड़ में रिटेन करना है, उनको कितने भी अमाउंट मिल सकती है। बट हाँ, अगर कोई टीम 5 कैप प्लेयर्स को रिटेन करेगी तो उनके कम से कम 75 करोड़ तो जाएंगे ही। बस ये कि 75 करोड़ कैसे भी प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, क्योंकि इस रूल के बाद बहुत से प्लेयर्स 20 या फिर 25 करोड़ भी डिमांड कर सकते हैं रिटेन होने के लिए। अगली बड़ी अपडेट है सनराइजर्स हैदराबाद से रिलेटेड, जहां पर हमें एसआरएच के ऑफिशियल रिटेंशन कौन होंगे ये पता चल गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार सनराइजर्स टोटल 5 प्लेयर्स को रिटेन करेगी, जिनमें से उनका पहला रिटेंशन होगा हेनरिक क्लासन, जिनको एसआरएच 23 करोड़ देने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पिछले रूल में बताया था कि प्लेयर्स इस बार 18 करोड़ से ज्यादा में भी रिटेन हो सकते हैं, तो ठीक ऐसा ही हो रहा है हेनरिक क्लासन के साथ। पैट कमिंस उनका दूसरा रिटेंशन होगा 18 करोड़ में, और फिर अभिषेक शर्मा होगा तीसरा रिटेंशन, जिनको मिलेंगे 14 करोड़। बाकी के 2 बचे प्लेयर्स होंगे ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी, जिनके प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। रिटेंशंस तो एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों के हैं, बट सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ रुपए देके आईपीएल 2025 में मानो खलबली ही मचा दी है। अब सनराइजर्स की रिटेंशंस की बात कर ही ली है, तो एक और टीम की रिटेंशन लिस्ट को खोज कर लाया हूं मैं, जो कि ऑलमोस्ट 100% कंफर्म भी है। मैं बात कर रहा हूं 5 टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने इस बार ऑब्वियस प्लेयर्स को रिटेन किया है। कैप्टन हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और नन अदर देन रोहित शर्मा। जी हाँ, हिटमैन रोहित शर्मा अपने घर से दूर किधर भी नहीं जाएंगे, वो मुंबई इंडियंस में ही खेलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस ईशान किशन या टिम डेविड को आरटीएम कार्ड ऑप्शन यूज करके बायबैक कर सकती है, बट रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस में ही रहना बहुत ही बड़ी बात है। सारे स्पेकुलेशंस यहीं पर ही खत्म होते हैं। तो इस साल हमें वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा और इंडिया का करंट T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर खेलते हुए दिखेंगे मुंबई इंडियंस में। टू बी ऑनेस्ट, मैं रोहित शर्मा को किसी दूसरी टीम में देखना चाहता था, बट अब लग रहा है कि वो अपने घर मुंबई और वानखेड़े स्टेडियम में ही रिटायर होंगे। अगली बड़ी अपडेट आ रही है केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, और रिपोर्ट्स ये कह रही है इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड that LSG will not retain KL Rahul ahead of the IPL mega auction। KL राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर 3 सीजन्स के बाद खत्म हो रहा है, और वो हमें ऑक्शंस में दिखेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग LSG के पास एक स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें ये बताया गया है KL राहुल ने अब तक LSG के लिए लगभग 40 मैचेस खेले हैं, और बस 7 से 8 मैचेस में उनका बड़ा स्कोर आया है, और उसमें से भी उनकी टीम 3 बार ही मैचेस जीती है, और बाकी मैचेस में उनके स्ट्राइक रेट से टीम को बहुत अफेक्ट हुआ है। 38 का ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन 130 से कम का स्ट्राइक रेट होने की वजह से LSG केएल राहुल को रिलीज करने को देख रही है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स की माने तो अगले वीक LSG के न्यूली अपॉइंटेड मेंटोर जहीर खान, LSG के कोच जस्टिन लैंगर और ओनर संजीव गोयनका के बीच मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में केएल राहुल इनवाइटेड नहीं है। हमारी आज की ब्लॉकबस्टर अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स और उनकी ओनरशिप से रिगार्डिंग। तो रिपोर्ट्स ये है कि JSW और GMR जो साथ में 50-50% ओन करते हैं दिल्ली कैपिटल्स को, उनके बीच एक डील हुई है, और डील ये है कि एक ग्रुप 2 साल के लिए IPL के सारे डिसीजंस लेगा और दूसरा ग्रुप WPL के सारे डिसीजंस लेगा। यह दूसरा ग्रुप आपस में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, और हर 2 साल में ऐसे ही चेंजेस होते रहेंगे। सुनने में कितना अजीब है। मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर आप किसी बिजनेस को पार्टनरशिप में ओन करते हो और आपका पार्टनर आपको आके बोले कि इस बार 2 साल मेरी मैनेजमेंट मेरे रूल्स और फिर 2 साल तेरे रूल्स। पहले मुझे ये न्यूज सुन के बहुत ही अजीब लगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार इस साल GMR ग्रुप DC को लीड करने वाला है, और दिल्ली कैपिटल्स ने रिवील किया है कि नए कोच होंगे हेमंग बदानी, जो IL T20 में दुबई कैपिटल्स के कोच है, और दुबई कैपिटल्स को GMR ग्रुप ही अकेले ओन करती है। सिमिलरली अब सौरव गांगुली DC के डायरेक्टर तो रहेंगे, लेकिन WPL में और IPL में उनकी जगह वेणुगोपाल राव ने ले ली है, जो इंडिया कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे, और इंडिया कैपिटल्स को भी GMR ग्रुप ही ओन करती है। अगली अपडेट पिछले न्यूज से ही रिलेटेड है, जहाँ पे ये सामने आया है कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार बस 3 या 4 प्लेयर्स को ही रिटेन करेंगे, जिनमें नाम है ऋषभ पंत, अक्षर
अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन नहीं होने वाले हैं। इस बार अक्षर पटेल डीसी को लीड कर सकते हैं। इस न्यूज से हमारी पिछली अपडेट भी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि पार्थ जिंदल जो JSW ग्रुप के ओनर है वो ऋषभ पंत के बहुत ही क्लोज है और उन्होंने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के टाइम पे भी उन्हें बहुत ही मदद की थी एज ए फैमिली। और पिछले महीने ऋषभ पंत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में आ जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अब ये उन्होंने मजाक में ट्वीट किया था या फिर वो ओनर्स पर प्रेशर डाल रहे थे, ये तो सिर्फ ऋषभ पंत ही बता सकते हैं। लेकिन भाई इन सब अपडेट्स को देखकर इतना तो पता चल ही रहा है कि पिछले साल जिस तरह हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर और कैप्टनसी को लेकर मुंबई इंडियंस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, वैसे ही इस बार दिल्ली कैपिटल्स हेडलाइंस में रहने वाली है ऋषभ पंत और कैप्टनसी को लेकर। हमारा लास्ट अपडेट है LSG, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड। LSG की तरफ से तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि वो KL राहुल को रिटेन नहीं करने वाले, लेकिन साथ में ये भी कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है LSG निकोलस पूरन, आयुष बदोनी और मोहसिन खान को रिटेन करने वाले हैं। वही पंजाब की बात करें तो उनकी रिटेंशन तो साफ है और अब मल्टीपल रिपोर्ट्स भी यही कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब किंग्स अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा को रिटेन कर रही है। और जहां तक बात रही राजस्थान रॉयल्स की, तो वो इस बार संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को रिटेन करेंगे और बाकी होंगे RTM कार्ड्स, जहाँ पे वो जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट को IPL के मेगा ऑक्शन में टारगेट करेंगे। तो ये थी IPL की इस वीक की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। IPL रिटेंशन की डेडलाइन 31 अक्टूबर है और तब तक ऐसी ही मसालेदार खबरें आती ही रहेंगी। तो मिनट टू मिनट अपडेट्स पाने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकेट गली ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।